स्पीकर हैं महालक्ष्मी डेविड। ये डेविड पास्टर का बीवी है। ये बेंगलोर में रहते हैं। यशवंतपुर एक जगह है, वहाँ की चर्च की मेंबर है। इनके भगवान ने इन्हें आशीर्वाद किया है, पास्टर को और पास्टर अम्मा को आशीर्वाद करके इनकी दोनों लड़की बेटियां दिया है। उनकी दोनों बेटियां हमारे 24/7 में महालक्ष्मी दीदी भी और पास्टर भी बात किया है। उनकी एक टेस्टमनी भी दिया है, जैसे उनकी दूसरा बेटी का जन्म हुआ, कैसे हुआ, वो भी बहुत अच्छा भगवान ने कैसे इनको प्रदान किया। उनका बेटी को भी उनका चंगाई के लेके भी टेस्टमनी दिया। बहुत सारे चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, जैसे महालक्ष्मी सिस्टर एक लेक्चरर है कॉलेज में, नर्सिंग लेक्चरर है। बहुत सारे कामों में पास्टर के लिए ज्वाइन करके काम करते हैं, जैसे कि चर्च के। इसीलिए हम उनकी हेल्प भी परा कर भी उन्हें चर्च काम के लिए यूथ मीटिंग, चिल्ड्रंस मीटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें, कैंप अरेंज करना, बहुत सारे चीज़ों के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। हमेशा पास्टर सपोर्ट करने में आगे रहते हैं। पास्टर डेविड पास्टर सिस्टर डेविड दोनों मिलकर बहुत अच्छी तरह चर्च को मैनेज करना, बच्चों को ये करना, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। बार-बार ये क्यों कर रही हूँ, तो मैंने देखा है खुद उनकी चर्च में जब भी मैं जाती हूँ प्रसन्न हो जाती हूँ, एडमायर करती हूँ उन लोगों का कोऑपरेशन और उनका चर्च के चलाने का रीति सभी। ये सभी पवित्र आत्मा उनको आशीष दिया है। उनकी डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग उनकी चर्च के ऊपर है। एग्जाम्पल चर्च है बेंगलुरु में। इस समय महालक्ष्मी दीदी के इस समय महालक्ष्मी दीदी को देती हूँ। आज उन्होंने पहले एक बार तमिल में भी दिया था डाइट के बारे में। ड्रम ड्रम स्टिक लीफ रहता ना, वो ड्रम स्टिक लीफ के बारे में बहुत अच्छा दिया। उनकी दीदी भी आज फिर हिंदी में उन्होंने दे रहे हैं। उन्हें भगवान आशीष करे, हमें भी आशीष करे, सुनकर हमारे पास में रखे दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। आमीन। सिस्टर आप इस समय आपका है। आप बोलो। सिस्टर महालक्ष्मी हाँ, इस समय आपका है। धन्यवाद। ये मौका मिला मुझे, उसके लिए धन्यवाद। खास करके मेरे परमेश्वर पिता को लाखों लाखों धन्यवाद। मुझे आपके बीच में एक समाचार देने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिए। ये शुरुआत करने से पहले मैं एक प्रार्थना करके शुरुआत करना चाहती हूँ। धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे प्रभु, मुझे मौका दिया, उसके लाखों लाखों धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी हो सके। मेरे परमेश्वर, मैं जो बोलूंगी मैं ना बोलूं परमेश्वर पिता, स्वर्ग से आप बोलो राजा। मेरे मुख, मेरे जबान को और मेरे मुंह को टच करो प्रभु। जो भी बात मेरे मुंह से आए, आपके नाम की गौरव और महिमा, और इधर इकट्ठा हुए लोगों को उनके विश्वास और उनके आत्मिक रीति के जीवन और आगे बढ़ सके परमेश्वर, आपके ओर बढ़ सके परमेश्वर पिता। आप हमारे साथ रहो, संग रहो, पवित्र आत्मा से भर दो। एक एक हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता, वो जो भी सुन रहे राजा, वो सुनकर छोड़ ना सके, लेकिन अपने जीवन में हम उसे पालन कर सके परमेश्वर पिता। हमारे साथ रहो, हमारे साथ बात करो प्रभु। आपकी प्रसन्नता को हम जानना चाहते, देखना देखना चाहते प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। 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 अच्छा, सो आज जो हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वहाँ के अद्भुत और अनमोल चंगाई। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। जी दिख रहा है। ओके, सो हम अद्भुत और अनमोल चंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभी को अनमोल चंगाई चंगाई बोलेंगे तो सबको पसंद है कि नहीं? हमें चंगाई होना है तो सबको पसंद है जी बराबर। सो आज हम आके चंगाई के बारे में, किस तरीके की चंगाई आज हमारे परमेश्वर हमें देंगे, किस चंगाई के बारे में आज हमें हमसे बात करने वाले करके हम प्रार्थना के हमारे मन में प्रार्थना और परमेश्वर की ओर हम देखकर हम इसे सुने और इसे पालन करें। तो जो
अद्भुत और अनमोल चंगाई नामान के जीवन में हुआ था। सो मैं नामान के जीवन में किस तरीके के अनमोल और अद्भुत चंगाई परमेश्वर ने दी, किसके द्वारा दी, और कैसे वो अनमोल और अद्भुत चंगाई उसके जीवन में एक बदलाव लाया करके आज हम देखेंगे। दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय पहला वचन में कहता है कि वो आराम के राजा का नामान एक सेनापति था। वो सेनापति क्या करता था, हर एक इसमें विजयी पाने के लिए वो एक अच्छा सेनापति था। तो उसके राजा आके उसको एक मुख्य प्लेस में रखे थे। तो उसको क्या था, एक बीमारी था। क्या बीमारी? कोडो लेपर्सी। ओके, सो उसको एक बीमारी था। वो बीमारी की वजह से वो थोड़ा परेशान था। ये बात जो है किसको पता चला? जो छोटी सी लड़की जो इसराइल देश में से लाई गई थी, उस लड़की को पता था कि पता चला किसके द्वारा? उसकी पत्नी के द्वारा, नामान की पत्नी के द्वारा। ये कहानी सबको पता रहेगा, मैं जस्ट थोड़ा स्पीड ले जाऊंगी क्योंकि ये पता है आपको। तो क्या कहती है कि मेरे देश में, मेरे इसराइल देश में एक भविष्यद्वक्ता है जो उसको चंगाई देगा करके। जब नामान ये जो सुनता है वो कहता है कि अच्छा मैं अपने राजा को बताकर मैं जाता हूँ। तो राजा एक लेटर लिख के देता है, जाके ये लेटर जाके किसके हाथ में दो, ये पत्र किसके हाथ में दो? इसराइल के राजा के हाथ में दो करके कहता है। तो नामान वैसे ही करता है, वो पत्र को इसराइल राजा के पास देता है। और इसराइल राजा किसके पास भेजता है? एलीशा के पास भेजता है। एलीशा के पास, भविष्य वक्ता के पास भेजता है। लेकिन राजा आके डरता है कि ये क्या है, एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया ऐसा करके वो डरता है। उसको विश्वास नहीं था कि ये चंगा होएगा बोल के। लेकिन एलीशा के पास क्या होता है, वो आके अपना घोड़ा लेकर कहाँ आता है? नामान आके एलीशा के पास आता है। एलीशा के पास आने के बाद वो एलीशा के पास जो काम वाला था, वो काम वाला आके बोलता है कि रुको, यहीं पे रो करके। तो खिड़की में से एलीशा देखकर क्या बोलते हैं कि तुम जाकर योरदान नदी में जाके डूब के आओ करके। योरदान नदी में डूब के आओ। बहुत गुस्सा आ गया किसको? सेनापति नामान को। गुस्सा आकर कहते हैं ओके, गुस्सा आकर कहते हैं कि क्या मेरे गांव में यहाँ बड़ा नदी नहीं है, ये नदी में आके मैं डूबू? क्या मैं सोचा था कि नामान आके परमेश्वर स्वर्ग से मुझे चंगाई देगा, नामान एलीशा आके कुछ बड़ा काम करेगा, ऐसा सोच के आया। ये कहता है कि मुझे योरदान नदी में डूबू अभी 7 बार। ऐसा करके नामान को बहुत गुस्सा आया। कभी उसके साथ में रहने वाले लोग क्या बोले, काम वाले लोग क्या बोले, सेनापति के साथ रहने वाले सोल्जर्स, आपसे कुछ बड़ा काम नहीं कहा या कोई भारी काम नहीं कहा, सिर्फ पानी में डूबने के लिए कहा, स्नान करके शुद्ध होने के लिए कहा, क्या ये बहुत बड़ा काम है? ऐसा करके उन्होंने बात की। उन्होंने नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली उसे एनकरेज किया। जो एलीशा ने कहा वो करो, ऐसा करके उसे और उत्साह दिया। तो क्या कर रहे हैं नामान? डूबते हैं। छोटे बचपन में अपने सब गाना सीखे होंगे या आपके बच्चों को भी गाना सिखाए होंगे। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, ना माने एलिशा की बात मान कर, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एक बार, 2 बार, 3 4 बार, 5 और 6 और 7 लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना माने कोड़ों से चंगा हुआ। ये गाना आपको सबको पता है ना? आपके बच्चों को भी सिखाया, मैं छोटे बचपन में सीखी हुई सॉन्ग है, गाना है। तो क्या कहते हैं, नामान चंगा हुआ कोड़ों से। किधर? ये योरदान नदी में डूब के। कितने बार? 1 बार डूबा, चंगा नहीं हुआ। 2 बार डूबा, चंगा नहीं हुआ। कितने बार डूबा? एलिशा ने कितने बार डूबने के लिए कहा? 7 बार डूबने के लिए कहा। क्या ये पानी में कुछ अद्भुत था? क्या अनमोल था? उसे चंगाई पाए। उसने जो भविष्यद्वक्ता ने कहा उस कार्य को सुनकर उसने आज्ञा को पालन किया। 7 बार जब उसने पानी में डूबा उसने चंगाई पा। किस तरीके की चंगाई? एक छोटे लड़का सा हो गया, उसका शरीर का स्किन कैसा हो गया? छोटे बच्चों का जैसा स्मूथ और सॉफ्ट स्किन हो गया। लेपर्स का स्किन कैसा होता है? बहुत बेकार होता है ना, देख नहीं पाते हैं, उसे सहन नहीं कर पाएंगे। उस तरीके का
शरीर का स्किन कैसा हो गया, छोटे बच्चों के जैसा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गया। तो उसमें वो पानी में कुछ बड़ा काम नहीं था, लेकिन किसके द्वारा हुआ, उसने आज्ञाओं को पालन किया, जो करने के लिए बोला वो किया, उसकी वजह से उसने चंगाई पाया। वो चंगाई आके वो नामान को एक बहुत बड़ी कार्य किया, सिर्फ शारीरिक, उसने अपने आत्मिक आत्मिक को भी चंगाई पाया। उसके अंदर एक बड़ा बदलाव सा आया जब उसने अपने घर को लौटा। वो इजुएट ने लिखा है उनके इसमें कि उसके शारीरिक में सिर्फ चंगाई नहीं, उसके आत्मिक में भी उसने चंगाई पाया। उसने ये जान लिया कि जो परमेश्वर एलाइजा और ये छोटी लड़की जो परमेश्वर को मानते हैं वो जिंदा परमेश्वर है, उसी ने हमें सृष्टि किया करके उसे एक बड़ा पाठ उसको मिला है, उसने लेसन सीखा है। तो आज हम इस पानी के द्वारा इसने ये अच्छी कार्य पाकर अपने जीवन में एक क्या किया है, उसने एक रक्षण पाया है, परमेश्वर को जाना है। तो हम आज देखेंगे कि पानी के द्वारा परमेश्वर ने किस तरीके के चंगाई हमें आज देने के लिए सिखाने वाले हैं, किस तरीके की चंगाई हम पा सकेंगे करके। और एक कार्य में बताकर हम एक मुख्य कार्य को सीखेंगे आज। हम एलन जी वाइट के जीवन में से एक कार्य सीखेंगे। एलन जी वाइट के परिवार में उस टाइम पे मिशनरीज जो भी थे, उस टाइम में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के टीबी, निमोनिया, इसके वजह से बहुत जन मरते थे। बहुत जन के जीवन में मरण वो लोग पाए, क्योंकि उस टाइम में ट्रीटमेंट सही से नहीं था। ऐसे ही क्या हो गया कि एलन जी वाइट के बड़ा बेटा क्या हो गया, मर गया ऐसे सिक होकर, उसको आके निमोनिया हो गया था। थोड़े दिन में ही उसका दूसरा बेटा भी क्या हो गया, सिक हो गया। वो जब सिक हो गया उनको बहुत डर सा आ गया, क्या ये भी मर जाएगा जैसा बड़ा बेटा मर गया। अभी थोड़ा ही दिन हुआ, ऐसा करके उन लोग बहुत दुख में और बहुत कष्ट में हो गए। तभी उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगी, हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगी, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, पानी को यूज कर पानी को संभाल कर उसे बचाऊंगी। परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है उसे हम उपयोग करेंगे करके उन्होंने क्या किए, पानी को उपयोग कर उसे ट्रीटमेंट देने लगे। सिर्फ उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया, पहला क्या किया, उन्होंने उनके साथ प्रार्थना करने के लिए लोगों को बुलाया, प्रार्थना किए और उन्होंने क्या किए, वो ट्रीटमेंट किए। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किए, उन्होंने क्या दवाई की, उस पानी को लेकर, ठंडा पानी को लेकर सर पर रखकर और गर्म पानी में कपड़ा को डुबाकर छाती में रखा, और फिर थोड़ी देर के बाद ठंडा पानी, ऐसा करके उनके इसमें उन्होंने उन्हें दवाई दी, उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसको। ओके, थोड़ी देर में उसने क्या किया, थोड़ा सोने के लिए और एक किया, और उसका हाथ और पैर को और उन्होंने वार्म रखे, गर्म ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडी में नहीं वो एक्सपोज होना चाहिए करके उसे ढक कर रखे हाथ और पैर को। ये कैसे किए करके आज हम सीखेंगे। ओके, उस दिन वो एलन जी वाइट उनके बेटे को एक ऐसा मददगार हुआ था, उस पानी से हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे करके आज सीखेंगे। पहला ट्रीटमेंट आके हॉट एप्लीकेशन एंड हॉट फर्मेंटेशन, गरम चीज कपड़े को गरम कर अपने सेहत में रखकर कैसे अप्लाई करके उसमें से ट्रीटमेंट करेंगे करके हम देखेंगे। तो पेशेंट को सुलाकर क्या करना चाहिए, गर्म पानी आके पैर पे रखना चाहिए और कपड़े को भी गर्म पानी में डुबाकर छाती पे लगाना चाहिए, और ठंडे पानी में एक छोटे सा कपड़े को डुबाकर सर पे रखना चाहिए। ओके, इस तरीके से करेंगे तो वो लंग में जो कंजेशन होता है, जो छाती में जो सर्दी जो जम जाता है, उसे इजी से निकाल सकते हैं, और जो इन्फेक्शन और जो बीमारी हुई है वो बीमारी जल्द से जल्द हमारे अंदर से जा सकता है। इस तरीके से क्या किए उन्होंने, किए सिर्फ सर में ठंडा नहीं, इवन आपको अगर नोज ब्लॉक रहा होगा, आप श्वास नहीं ले पा रहे हो, पूरा नोज ब्लॉक हुआ जैसा रहेगा, तो ठंडा कपड़ा नोज पे भी रख सकते हैं और गले पे भी रख सकते हैं। अगर आपको सोर थ्रोट हो, गला दर्द हो रहा है, आपका स्पूटम भी अंदर ले नहीं पा रहे, उतना दर्द है, तो क्या कर सकते हैं, आप गीला कपड़े को गर्दन में भी रख सकते हो। इस तरीके से रख के पैर में गर्म पानी रखना चाहिए। इस तरीके से फर्मेंटेशन पीछे भी, पीठ पे भी, छाती पे सामने और पीठ पे और साइड पे भी पूरा गर्म होना चाहिए। इस तरीके से आप दोगे तो क्या होगा, जल्द से जल्द ये होएगा। आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो कर दिखाती हूँ।
ऐसा एक मैकिंटोश ले लेना चाहिए और बेड पे डालना चाहिए। हाँ एक मिनट, एक कैमरा को दूसरा कैमरा ऑन करती हूँ ताकि इजी रहेगा। एक मिनट मेरे साथ रुकिए। ऑट फॉर्मेटेशन कैसा देना चाहिए, एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए करके ये करेंगे। कैमरा यू हैव टू टर्न दिस साइड। ऐसा मैकिंटोश डाल देना चाहिए बेड पे ताकि बेड गीला ना हो। ओके, ऐसे डालकर क्या करना चाहिए, जिसको बीमार है उसको सुला देना चाहिए। ओके, सुलाकर कपड़ा जो है ऐसा कॉटन कपड़ा एक ले लेना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, गर्म पानी में डुबा कर छाती में पूरा ये कर देना चाहिए। पूरा छाती में क्या करना चाहिए, पूरा इसको घुमाकर इस तरीके से बांध देना चाहिए, पानी में गर्म पानी में डुबा कर। ओके, उसके बाद ये आके वुलन क्लॉथ है, आके जाड़ा कपड़ा है, इसको क्या करना चाहिए, इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर बांध देना चाहिए। किसके लिए बांध रहे हैं, जो पानी में डुबाकर वो जो गीला कपड़ा जो बांधा है गरम कपड़ा, वो आके जो रूम के जो हवा है उससे नहीं सूखना चाहिए, अपने बदन के गर्म से वो सूखना चाहिए। उसकी वजह से उसे बांध देना है। बांध कर इसे अच्छे टाइट से बांध कर रख देना चाहिए। इस तरीके से बांध कर सुला देना चाहिए। सुलाकर क्या करना चाहिए, एक टोकरी में, एक टब में गर्म पानी लेकर पैर में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ऐसा पैर में भी गर्म पानी रखना चाहिए। इस तरीके से रखने के बाद क्या करना चाहिए, बेडशीट आकर ऊपर डाल देना चाहिए। ये आके छाती पे बांधना है। मैं कपड़े के ऊपर डाली हूँ, कपड़े के ऊपर नहीं, छाती पे ही बांधना है। बांध कर क्या करना चाहिए, गर्म पानी में रखने के बाद ऐसा ऊपर कवर कर देना चाहिए ताकि वो आके ये नहीं हो सके। और एक छोटा सा कपड़ा क्या करना चाहिए, ठंडे पानी में डुबाकर उसको सर पे रखना चाहिए। ठंडे पानी क्यों रखते हैं कि क्योंकि सर आके गर्म नहीं होना चाहिए। सर अगर गर्म हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन सर में ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से तकलीफ और हो जाएगी। और जब ये पैर पे जो पानी रखते हैं वो भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। किससे देखना चाहिए, अपना एल्बो जॉइंट रखकर डुबा के देखना चाहिए। क्यों यहाँ से नहीं देखना चाहिए, अपना सेंसिटिव यहाँ पे सही नहीं रहेगा, उसके लिए ये डुबा कर देखना चाहिए। जब आप ये डुबा कर देखोगे तो पता चलेगा कि ये गर्म सह पाएगी कि नहीं। सो पहला देख कर ही चेक करके रखना चाहिए। ये चीज किस किस को रख सकते हो, किस किस के लिए यूज कर सकते हो। अगर छाती में कुछ इन्फेक्शन होएगा तो ये छाती में ऐसा गर्म ये रख सकते हो। अगर पेट में कुछ इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग, लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है या पेट दर्द बहुत है, तो उनको क्या करना चाहिए, ये रख सकते हो। एपेंडिसाइटिस में ये करना है, एपेंडिसाइटिस में करेंगे तो एपेंडिसाइटिस ब्लास्ट हो जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा। एपेंडिसाइटिस में नहीं करना चाहिए। कुछ लोकल इन्फेक्शन, कुछ पेट में और कोई इन्फेक्शन हो तो ये यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो मैं छाती में बांधी हूँ थोड़ा नीचे पेट पे बांध के भी रख सकते हो। या आपके यूरिन जाने में कुछ तकलीफ हो, उसमें इन्फेक्शन हो या यूट्रस में इन्फेक्शन हो, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। बुखार, लंग फीवर, टाइफॉइड, निमोनिया और टीबी, इन चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और पेट में और गले में या अपने यूट्रस में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो, ऐसे कर सकते हैं। सो एलिजाबेथ ने क्या किया, उनके बेटे को जब बीमार थे, वो लंग फीवर था, जब निमोनिया था, उन्होंने क्या किया, ऐसे हॉट फर्मेंटेशन दिया था। ओके, जब उसको पेन, छाती में पेन आ रहा था तो क्या किया, गरम निकाल कर फिर ठंडा लगाया, फिर वापस क्या किया, गरम ठंडा, ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हो। ऐसा कपड़ा नहीं है तो आपके पास क्या कर सकते हो, हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हो। सो हॉट वाटर बैग में क्या करना है, गर्म पानी डालकर आप क्या कर सकते हो, छाती पे ऐसा लगाकर ये कर सकते हो। ओके,
ऐसे गर्म लगाने के बाद ठंडा पानी लेकर कपड़ा ठंडा पानी में गीला कर कर ठंडा लगा सकते हो। ऐसे करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंक्रीज होएगा और उनको छाती का जो इन्फेक्शन है वो इजीली रिकवर होने के लिए बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप होएगा। सो ऐसे करने से बहुत सारे लोग क्या हुए, चंगा हुए। कैमरा ओपन। सो आपको ये समझ में आया है ना? जी हाँ। ओके, सो ये जो है ऐसे आप कर सकते हो। ओके, सो ये एक ट्रीटमेंट है। सो उन्होंने एलन जी वाइट ने क्या किया, ऐसा देने के बाद लेकिन वो बहुत टायर्ड हो गए क्योंकि बहुत दिन से वो बच्चा बीमार था और इन्होंने रात दिन बैठ के इन्होंने ये किया। उसके लिए चौथा दिन पांचवा दिन बहुत ही ये हो गए। तो उनके हस्बैंड ने क्या किए, मैं देख लेता हूँ, तू जाके सो जा करके देखे। और लेकिन क्या क्या हुआ है कि उन्होंने बच्चा के उल्टी सा करने लगा, उसमें आके खून खून का उल्टी करने लगा और बहुत काशी रहने लगा। तो उन्होंने बहुत ही डर गए, क्या कुछ हो जाएगा, क्या ये भी मर जाएगा, क्या, ऐसा करके उन्हें डर बहुत ही हो गया। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, नहीं मैं नहीं जाके सोऊंगी, ऐसा करके ये करने लगे। लेकिन दोनों ने क्या किया, प्रेयर कर कर हॉनेस्टली जाके सोने लगे। तभी उनको एक आवाज सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया कि तू जाके सो जा, तेरे बच्चे को मैं देख लेता हूँ, ऐसा करके जेम्स वाइट को आवाज सुनाई दिया। तो उसके बाद एजुवेट ने क्या किया, वो भी जाके सोने के लिए गए। लेकिन सोने के लिए गए, लेकिन उनको बहुत परेशानी सा हुआ। तो उन्होंने जाके दरवाजा खोल कर अच्छे से हवा आने के लिए देखकर जाके सोने के लिए गए। सोने गए, तभी उनको एक स्वप्न आया। एक दर्शन हुआ उनको। वो दर्शन में प्रभु क्या कह रहे, प्रभु आके बच्चे के पास आके खड़े रह के पल्स और उसका रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली मॉनिटर कर कर जल्द से जल्द ये जो है बीमारी उसके पास से निकल जाएगा करके एक आश्वास और एक परमेश्वर एक प्रॉमिस आके एलन जी वाइट को दिया। तभी उन्होंने सुकून से उस दिन उठे। सो ये पानी के द्वारा एलन जी वाइट ने अपने बच्चे को क्या किए, वो बीमारी से बचाए करके। अच्छा, और एक ट्रीटमेंट है रशियन स्टीम बाथ करके, हम उसे देखेंगे। रशियन स्टीम बाथ, रशियन स्टीम बाथ आके ऐसा चेयर और ऐसा ये सब रहना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए करके मैं दिखाती हूँ आपको, डेमो दिखाती हूँ। कैमरा स्टार्ट कर। ओके, हम अभी आके ये स्टीम बाथ कैसे लेंगे करके देखेंगे। हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो ये ऐसा कुकर में ये पाइप, गैस पाइप जैसा आता है, ऐसा लेकर उसमें आके ये लगाना चाहिए। सो ये आके ऐसा रख देना चाहिए। कुकर में आके थोड़ा सा पानी रखना चाहिए, पूरा भरकर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पानी रखकर उसे आके स्टोव पे रखकर ये जो स्टीम आने के लिए ऑलरेडी ऑन करके रखी हुई, ये सब गर्म है, मैं हाथ रखूंगी चटका हो जाएगा, तो इसमें से स्टीम आके आते रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के पेशेंट को बिठाकर और इसमें टब में आके गर्म पानी लेकर रख देना है। इसको बिठाकर उनको क्या करना चाहिए, पूरा बेडशीट के साथ कवर कर कर क्या करना है, सर पे आके ठंडा पानी का टॉवल भी रख देना है। तो इस तरीके से पानी डालने के बाद क्या करना चाहिए, अपना एल्बो जॉइंट रखकर चेक करना चाहिए, गर्म है क्या करके चेक करना चाहिए।
सो चेक करके ही पैर डालना है। तो उनका पैर इसके अंदर रखने बोलना है। रखने के बाद बेडशीट लेकर क्या करना चाहिए, पूरा उनको ओढ़ देना चाहिए। बेडशीट लेके पूरा ओढ़ने के बाद क्या करना चाहिए कि थोड़ा पसीना होने के बाद क्या करना चाहिए, सर में आके आप आइस वाटर का एक कपड़ा भिगा कर सर पे रखना चाहिए। ऐसे कितने बार करना चाहिए, या आके पहला थोड़े बड़े लोग रहेंगे तो क्या कर सकते हो, 7 मिनट पहला ये 3 साइकिल करना है, 7 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट ऐसा कर सकते हो। छोटे बच्चे रहेंगे तो 5 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट और 2 मिनट ऐसा कर सकते हो। क्या करना है कि पहला ऐसा बिठा कर 5 मिनट रखना है। 5 मिनट के बाद वो बाथरूम जाकर पानी डालना है, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी। वापस पहुंच कर वापस आके बैठना है, कितना मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट बैठकर अच्छे से स्टीम लेना है। उसके बाद वापस दो जाके नाके वापस आके बैठना है, लास्ट 2 मिनट। ये लास्ट 2 मिनट होने के बाद जाके ठंडा पानी सर से पूरा डालना है। क्या करना है, पूरा सर से ठंडा पानी डालकर वो होने के बाद अच्छे से पोंछ कर ये करना चाहिए। ऐसा बिठा के होने के बाद अगर वो पसीना आ रहा है ऐसा करके बोलेंगे तो क्या करना चाहिए, इस ठंडे पानी को अच्छे से निचोड़ कर उसको क्या करना चाहिए, सर पे लगाना चाहिए। ऐसे रखना है। किस किस चीज में आप ऐसा कर सकते हो, अगर बुखार रहेगा तो, या चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन रहेगा तो, या कोई भी चेस्ट कंजेशन, कोई भी बॉडी में कंजेशन रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। ऐसे करने से क्या होता है, अपना इम्यून रेसिस्टेंस, इम्यून आपके बूस्ट होता है, वो जल्द से जल्द चंगा होने के लिए वो मददगार होता है। ऐसे आके करने से, आपके घर पे करने से अच्छा है। जब बीमार रहेंगे तभी करना है क्या, नहीं, हम हर हफ्ता एक बार और या महीने में एक बार हम ऐसे करेंगे तो हमारा इम्यून रेसिस्टेंस आके हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा आके 3 साइकिल करना है, एक ही बार नहीं, 3 साइकिल। और ये जो पानी जो है ठंडा होएगा तो क्या करना चाहिए, वापस गर्म पानी डालते रहना है। ये इसको अगर ये नहीं रहेगा, खाली सिर्फ पैर में पानी और ऐसा बिठा कर ऐसे रखेंगे, उसको बोलते हैं हॉट फुट बाथ। ओके, अगर आपके घर पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है तो ये भी कर सकते हो। ऐसा रहेगा तो यहाँ की स्टीम आके नीचे से पूरा आके स्टीम आता है। ये पाइप जो है इसमें से नीचे आके पूरा नीचे एक कॉपर का पाइप है, उसमें ओल डाल के रखी हूँ। कॉपर पाइप क्या करेगा, पूरा स्टीम आने के लिए पूरा स्टीम आएगा। स्टीम आके क्या होएगा, पूरा बॉडी में पूरा स्टीम होएगा, पूरा पसीना से वो आके जल्द से जल्द इम्यून रेसिस्टेंस होगा और ब्लड में सर्कुलेशन भी बहुत इंप्रूव करेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होता है तो क्या करता है, अपने ऑर्गेनिज्म से अपना जो वायरस है उससे फाइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये 3 साइकिल करना पड़ता है। पहला 5 मिनट, 5 मिनट के बाद जाके नहा के आओ सिर्फ बॉडी ठंडा पानी से, वापस 3 मिनट ऐसा करना है, फिर जाके नहा के आओ वापस 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट जब होता है पैर में ठंडा पानी डालकर खत्म करना है। ऐसा करने से लास्ट आके 2 मिनट होने के बाद सर से पूरा पानी डाल के आना चाहिए। जब ऐसा करते हैं हम बीपी भी चेक करना, कभी बीपी लो हो सकता है, वैसे पेशेंट्स में आप ध्यान से करना चाहिए। और पानी बीच में पीने के लिए देना चाहिए, क्योंकि पसीना बहुत होएगा तो पानी आके पीते रहना चाहिए। थोड़ा पानी पीने के लिए देंगे तो उनको जो डिहाइड्रेशन जो नहीं होएगा। ऐसा पानी भी पीने के लिए देना चाहिए। ये आके बहुत ही मददगार होता है अपना। ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन में सब अपन घर में ऐसा हॉट फुट बाथ, रशियन स्टीम बाथ या हॉट एप्लीकेशन, हॉट फर्मेंटेशन, ये सब करने से बहुत ही इम्यून रेसिस्टेंस बढ़ाता है और बीमारियों से जल्द चंगाई पाने के लिए हमें परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया है। सो
अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी हम सुन हाँ, सकते हैं। जी हाँ। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। सो ऐसा रशियन स्टीम बाथ, हॉट फूड बाथ और हॉट एप्लीकेशन, हॉट फर्मेंटेशन अपन जब देंगे तभी बहुत ही अच्छी सेहत हो सकती है हमारी, और ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में हमें इम्यून रेसिस्टेंस अच्छे से बढ़ा सकते हैं, और ये बीमारियों से जल्द हम बाहर आ सकते हैं। ऐसे कभी किधर हुआ है क्या कोई सिचुएशन में ऐसा हॉट फूड बाथ देके, ऐसा ट्रीटमेंट देकर बहुत सारे लोग चंगा हुए? हाँ, जरूर हुए हैं। आपने सुना रहेगा कि स्पेनिश फ्लू सुना है आपने? सो स्पेनिश फ्लू में हमारे एडवेंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन में, ऐसे ये आके 1918 में 1919 में इन्फ्लुएंजा हुआ था, तभी 50 मिलियन पीपल आके मर गए इस स्पेनिश फ्लू से। तभी हमारे एडवेंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि थियोलॉजिकल सेमिनरी स्टूडेंट्स ने, उन्होंने 180 स्टूडेंट्स थे, वो आके बहुत सेहत में अच्छे और ताकत में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन लोग भी ये बीमारी में बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सेल्फ आइसोलेशन किया, सेपरेट रहे, और क्वारंटाइन में रहकर उन्होंने क्या किया कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, और उन्होंने खाना आके एक हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाकर, और उन्होंने क्या किया कि फर्मेंटेशन चेस्ट पे और अब्डोमेन पे क्या किए, उन्होंने ये हॉट फर्मेंटेशन, हॉट एप्लीकेशन मैंने दिखाया ना, उस तरीके का हॉट फर्मेंटेशन और हॉट एप्लीकेशन देकर वो लोग सब क्या हो गए, चंगा हो गए। उन्होंने कोई भी उसमें से एक भी नहीं मरे। ये आके मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में सब जगह है। सिर्फ उन लोगों ने चंगा नहीं हुए, उन्होंने क्या किए, पूरे कम्युनिटी को आके स्कूल में जगह कर सबको ये ट्रीटमेंट देने लगे। वो सिर्फ चंगा नहीं पाए इस चीज से, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस ट्रीटमेंट देकर चंगा किए। अगर आपको इसके बारे में अधिक पढ़ना है तो द ओरिएंटल वॉचिंग एंड हेराल्ड ऑफ हेल्थ करके मैगजीन्स में आप पढ़ सकते हो, मैंने इधर पे साइड में डाली हूँ, देखो ये मैगजीन में आके उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट देकर कैसा उन्होंने हर लोगों को चंगा किया करके इसमें बहुत डिटेलली दिया हुआ है। आप इसको जाके रीड करो और नॉलेज पाओगे, ताकि आप अनेक लोगों को सिखा सकते हो, अनेक लोगों को हेल्प कर सकते हो। ये पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट देना है। जब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, उनके लंग में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, कंजेशन ज्यादा हो रहा है, किस तरीके का ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए कि डर से, और उनको ज्यादा उनके मरण उनके पास आने के जैसा वो लोग फील करते हैं। तो हम इसे सीखे हैं, इसे जानते हैं, हम क्या करें, इसे पालन करें और अनेक लोगों को इसे बताएं और अनेक लोगों को ये हो सके। सो जो हम लिखते हैं, ये लास्ट आखिरी दिनों में हम क्या करना चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट्स को, जब ऐसा पैंडेमिक सिचुएशंस जैसा ऐसे कार्य आएंगे तो हम क्या करना चाहिए, हम जो चीज सीखे हैं, हमें जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, वो सिर्फ हमारे पास नहीं रखना चाहिए, अनेक लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, और ये मदद आके कम्युनिटी को देना चाहिए। इसके द्वारा हम परमेश्वर की सुसमाचार भी लोगों के पास पहुंच सकते हैं, सिखा सकते हैं। जब हम उनके जान को इस बीमारियों से बचाएंगे, ये छोटे क्या कहते हैं, पानी के द्वारा ये आके ट्रीटमेंट हम जब करके दिखाएंगे उनको, उससे चंगाई जब वो पाएंगे, उसमें परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा अद्भुत और अनमोल चीज रखा है। हम उसे आके हर एक लोगों को बताना है, सिखाना है। हम देखते हैं कि सामरिया स्त्री क्या करती है, जब यीशु मसीह जाके उनके पास पानी मांगते हैं, क्या कहती है, कैसे आप जूश आके सामरिया से कुछ संबंध नहीं रखते, आप क्यों आप मेरे से पानी मांग रहे हो करके कहते हैं। तो परमेश्वर उनको क्या कहा, मुझे पानी दो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, अगर तुम जानोगे तुम आप क्या करोगे, मेरे से ये पानी मांगोगी। और यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। क्या जल देगा, जीवन का जल देगा। हमारा परमेश्वर कौन है, जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है। ये शारीरिक रीति हम चंगाई पाने के लिए ये जल हमें मदद करेंगे, हमारे आत्मिक रीति हम चंगाई पाने के लिए कौन सा जल मदद करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह हमें मदद करेंगे, क्योंकि वो जीवन जल देने वाला है। वो जीवन जल हमें परिपूर्ण चंगाई देगा, कौन सा, आत्मिक रीति में। क्योंकि हम शारीरिक रीति में चंगाई पाएंगे तो सिर्फ इस दुनिया में जी सकेंगे, लेकिन हम आत्मिक रीति चंगाई पाएंगे तो हम स्वर्ग में नित्य जीवन हम पा सकेंगे। हमें नित्य जीवन पाने के लिए हम इस दुनिया में हम जी रहे,
इस भूमि में हम जी रहे हैं, हमें सिर्फ शारीरिक रीति चंगाई नहीं चाहिए, हमें आत्मिक रीति चंगाई भी चाहिए। जिस तरीके से वो समरिया स्त्री वो जाने की ये आत्मिक चंगाई देने वाला, ये जीवन देने वाला परमेश्वर है, ये जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, उस जल को पाने के लिए वो तैयार थी। वो जल चाहिए करके मांगी, मैं रोज यहाँ पे आके पानी भरने की जरूरत नहीं, मुझे वो जीवन का जल दो समझी। वो सोची कि मेरे को पानी थर्स्टी, मैं प्यासी नहीं रहूंगी, ये जल मुझे मिलेगा, तो ऐसे सोची। लेकिन परमेश्वर हमें नित्य जीवन का जल हमें देंगे, ये जल हम पाएंगे तो, ये जीवन का जल हम पाएंगे तो हम नित्य जीवन पाएंगे। हमें वो जल चाहिए क्या, या ये शारीरिक जल सिर्फ हमें बस होगा? नहीं, हमें आके आत्मिक रीति का जल भी हमें जरूर चाहिए। वो जीवन का जल देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सो परमेश्वर ने जिस तरीके से उस समरिया स्त्री को परमेश्वर ने बात कर कर उसके दिल में जो परमेश्वर ने एक सुसमाचार दिया, उस तरीके से आज हमें परमेश्वर सुसमाचार देने के लिए तैयार है। ये शारीरिक रीति सिर्फ चंगाई नहीं, आत्मिक रीति चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। सो उस चंगाई को हम पाने के लिए हम तैयार है क्या? उस अद्भुत और अनमोल चंगाई पाने के लिए हम तैयार है क्या? सो आज हम जो सीखे, नामान के जीवन में क्या हुआ, उसने, उसका हृदय कैसा था? ईमानदार था, और उसके लिए उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे एक रोशनी दी, उसको एक ज्ञान दिया। वो सिर्फ शारीरिक रिद्धि चंगाई नहीं पाया, उसने आत्मिक रिद्धि भी चंगाई पाया। उस समय में नामान को जब चंगा मिला था, इजराइल देश में बहुत सारे रोगी थे, लेपर्सी, कोड़ों से थे। उन लोगों को, इसराइल लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोगों को चंगाई नहीं मिला। लेकिन ये ईदन, ये जो परमेश्वर को नहीं जानता, ये अन्य मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने इसको चंगाई दिया। क्यों? उसने आज्ञा को पालन किया, जो भविष्यद्वक्ता ने जो कहा वो किया, उसके वजह से उसने आत्मिक रीति भी चंगाई पाया, शारीरिक रीति भी चंगाई पाया। आज परमेश्वर हमें बुला रहे हैं आत्मिक रीति भी चंगाई देने के लिए, शारीरिक भी चंगाई देने के लिए। हम इस चंगाई को पाकर हमारे पास ना रखे, अनेक लोगों को शारीरिक चंगाई भी दे और आत्मिक चंगाई दे। पर यीशु मसीह ने जिस तरीके से समरिया स्त्री के पास पहुंचकर आत्मिक रीति चंगाई देने के लिए परमेश्वर गए, उस तरीके से हम भी शारीरिक रीति चंगाई देंगे और आत्मिक रीति चंगाई देने के लिए परमेश्वर हमें उपयोग करे। आमीन। आमीन। इस वक्त मैं बहन महालक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हमारे बीच में आज का संवाद लेके आए और हमें पानी का महत्वपूर्ण बताया। हम तो जानते हैं, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, पानी बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, खाना पकाने, कपड़े धोने और अलग-अलग चीजों में किया जाता है। पर हमें आज बहन महालक्ष्मी और उनके परिवार ने हमें बताया कि हम चंगा हो सकते हैं पानी से, और हमें डेमो भी दिखाई कि हम कैसे चंगा हो सकते हैं रशियन स्टीम बाथ और कंप्रेशन के द्वारा। मैं बहन महालक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।